नमस्कार गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम ये समझेंगे किसी भी शेयर को कैसे बाय और सेल करते हैं और उसकी एनालिसिस कैसे करते हैं और एनालिसिस कितने प्रकार की हो सकती है। ये सारी चीजें इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किसी भी शेयर को खरीद करके लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। उसमें एक अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अपनी बगैर एनालिसिस के करना अच्छा नहीं है। इसलिए अपनी खुद के एनालिसिस करें, अपने एडवाइजरी से सलाह लें, ये जरूरी होता है। तो चलिए समझ लेते हैं। आपके सामने रिलायंस का चार्ट खुला हुआ है, यानी रिलायंस ग्रोथ कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले लगभग देख लीजिए, ये 17 तारीख को, 16 मई को देख लीजिए, इसकी प्राइस जो है रिलायंस की 2796 रुपये पे थी। ठीक है, यहाँ से अब इस समय जो करेंट प्राइस है 2960 रुपये हो गई। यानी इतने प्राइस यहाँ पर कहाँ थी? 2900, सॉरी, 2796। ठीक है, इतने प्राइस बढ़ चुकी है। यहाँ पर 2796 माइनस कर दीजिए 2969 और इक्वल कर दीजिए, यानी 163 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मार्केट यदि आप केवल कितने दिन पहले, ज्यादा नहीं, केवल 4-5 दिन पहले, आज हो गया है 25, यानी 6-7 दिन पहले आप इतना पैसा आप लगाए होते और इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए होते तो आपको 163 रुपए का फायदा मिला होता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार किसी भी शेयर को खरीदने के लिए उसका मूल्य जानना जरूरी होता है। उसका सही मूल्य की खरीदारी कहाँ पर हो सकती है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में। यदि आप इंटरेस्टेड हैं इन शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, इस वीडियो में बने रहिए। हम सारी है आपको जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कि एनालिसिस कैसे करें, यानी किसी भी चीज को खरीद रहे हैं तो उसकी सही प्राइस कैसे जाने। उसके प्राइस को सही जानने के लिए हमको एनालिसिस करना होता है। यानी एनालिसिस करने का तात्पर्य यह है, उसका उस शेयर का, किसी भी शेयर को खरीदने से पहले उस शेयर को जांच पड़ताल कर लें। उसके बाद उस शेयर को इन्वेस्टमेंट करें या पैसा लगाएं और उसके बाद बाय सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहला एनालिसिस होता है फंडामेंटल, दूसरा एनालिसिस होता है टेक्निकल और चौथा एनालिसिस होता है ऑप्शन चेन। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल्स में आपको समझाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है हमको आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, तो उसके बाद डिटेल्स में इस पर चर्चा करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कि किसी भी शेयर को खरीदने से पहले उस शेयर को परखना, यानी उसके कंपनियों की जांच पड़ताल करना, उसका मार्केट कैप कितना है, पी रेशियो कितना है, बुक वैल्यू कितना है, उसकी क्वालिटी क्या है, वैल्यूएशन क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें जानना। अब चलिए टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है कि किसी भी कंपनी की चार्ट पढ़ करके उसको एनालिसिस करना, मार्केट अप जाएगी या डाउन साइड जाएगी। ठीक है, जैसे एचडीएफसी आप बैंक देख पा रहे होंगे कि पहले 1400 रुपये, 1450 रुपये में था, अभी 1516 रुपये चल रहा है। यानी जो लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा एनालिसिस किए होंगे इस टेक्निकल चार्ट के थ्रू, उनको एक अच्छा खासा उनको प्रॉफिट हुआ होगा 50-60 रुपये के आसपास। ठीक है, 60-65 रुपये के आसपास एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा एक शेयर पीछे। और इसमें इन्वेस्टमेंट कई तरीके से कर सकते हैं। इसका इंट्राडे कर सकते हैं। यदि इंट्राडे करते हैं तो आपको अच्छा खासा कम वैल्यू में, कम पैसे में आपको प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि एक शेयर की बजाय इतने ही पैसे में आपको 5 शेयर दिए जाते हैं। 5 शेयर दिए जाते हैं, वो भी 1516 रुपये में ही। यदि ये डिलीवरी करते हैं तो ये लंबे समय के लिए होता है। इंट्राडे एक ही दिन में खरीदना और एक ही दिन में खरीद करके बेचना भी होता है। लेकिन डिलीवरी 10 साल भी रख सकते हैं, 2 महीना भी रख सकते हैं, 1 हफ्ते भी रख सकते हैं, उसमें आजाद हैं आप। और इंट्राडे में आजाद नहीं है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस हो गए। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो ये है ऑप्शन चेन एनालिसिस, यानी किसी भी कंपनी की वहाँ पर राइटिंग्स देखना, सबसे ज़्यादा पोजीशंस कहाँ पे बनी हुई हैं और उस साइड में पोजीशंस कितनी बनी हुई है, उसके
अनुसार हम अपने शेयर को खरीदारी और बिक्री कर सकते हैं। यदि शेयर गिरने वाला होगा तो हम उसमें खरीदारी नहीं करेंगे, यदि शेयर बढ़ने वाला होगा तो उसमें खरीदारी करेंगे और एक अच्छा खासा मुनाफा लेकर के निकलेंगे। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन चेन, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस क्या है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं इसको बारीकी से। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस किसे कहते हैं और कैसे करते हैं, उसको जानने के लिए आपके सामने एक अच्छा खासा टॉपिक लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी की आर्थिक स्थिति और शेयर का उचित मूल्य, कंपनी के फ्यूचर प्लान, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का बिजनेस मॉडल के साथ कंपनी के भविष्य का ग्रोथ का अध्ययन करना उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना कहा जाता है। ठीक है, तो उसको जांचने के लिए हमारे पास कई सारे मूल बिंदु हैं। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट जान सकते हैं, यानी मार्केट पर कितना कैश है। कंपनी को वार्षिक रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, उसकी एनुअली रिपोर्ट क्या है। लाभ हानि उसके बारे में पढ़ सकते हैं, कंपनी माइनस में चल रही है या प्रॉफिट में चल रही है, उसका स्टेटमेंट देख सकते हैं। कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ सकते हैं, इसका बिजनेस मॉडल जो है अच्छा है कि अच्छा है कि नहीं है भविष्य के हिसाब से। कंपनी के मैनेजमेंट एनालिसिस करें, यानी उसकी मैनेजमेंट एनालिसिस कैसी रहनी चाहिए, कैसी नहीं रहनी चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, यानी कंपनी ने कर्ज कितना दे रखा है, उस रेशियो को आप जान सकते हैं। कंपनी के फ्यूचर प्लान के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उसका अवलोकन कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि कंपनी जो खुद को एक्सपेंड करने के लिए क्या कर रही है, यानी कंपनी जो है खुद को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग इस कंपनी में कितनी है, कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, यानी बोनस कुछ दिया है कि नहीं। और इंडस्ट्रीज के एनालिसिस कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज कैसी है, तो इसमें कमियों को भी ढूंढ सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट हैं। अब हम जो है अब इसको चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ थोड़ा सा, और अगले चरण में बढ़ते हैं और आगे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक डिमेट अकाउंट होता है जिसके थ्रू हम किसी भी शेयर को बाय और सेल करते हैं। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ढेर सारे आपको शेयर दिखाई दिए होंगे। जैसे विप्रो दिखाई दे रहे हो, आईटीसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ओएनजीएस, ओएनजीसी है, भारतीय एयरटेल, अडानी पोर्ट्स है, आईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है। यानी इतने शेयर में हम हिस्सेदारी ले सकते हैं, इतने शेयर में हम अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट पैसा कर सकते हैं। ठीक है, अपने पैसा को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि चलिए एक्सिस बैंक को ही ले लेते हैं। अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी मूल्य जो है क्या होनी चाहिए। पहले ये समझ लेते हैं फंडामेंटल का मेन मकसद ये है कि कंपनी अच्छी है या नहीं है। फंडामेंटल का मेन मकसद यही होता है, कंपनी यदि अच्छी है तो हम उसमें अच्छे समय के लिए, यानी लंबे समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये परखने के लिए हमको ढेर सारी चीजें देखनी होती है। या फिर आप टिकट टैग की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टिकट टैग, तो आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे स्टॉक का स्क्रीनर दिखता है, यहाँ पे ढेर सारी उसमें जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे हम देख रहे थे एक्सिस बैंक ना, चलिए दूसरा सेल ले लेते हैं, या तो आप चाहें तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, ये देखिए एक्सिस बैंक आपके सामने खुल के आ गया। इससे भी आप देख सकते हैं, या तो फिर आपने अपने खुद के ब्रोकर ऐप में भी देख सकते हैं जहाँ से आप बाय सेल करते हैं। बाय सेल करने के लिए फंडा का आसान है, बाय पे क्लिक करें और आपको जितनी क्वांटिटी लेनी है वहाँ पर ले लें, उसके बाद प्लेस ऑर्डर कर दें, आपका उतना शेयर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यदि इंट्राडे पे क्लिक करेंगे, इंट्राडे पे क्लिक करेंगे तो आपका शेयर जो एक ही दिन के लिए रहेगा, यानी आप एक्सपायर नहीं करेंगे तो भी एक्सपायर हो जाएगा। और जो भी आपको प्रॉफिट लॉस होगा वो आपको सहना पड़ेगा एक ही दिन में। इसलिए लंबे समय के लिए यदि ले रहे हैं तो हमको डिलीवरी में जाना होगा। डिलीवरी पर जाने के बाद आपको यहाँ मार्जिन का जो पैसा है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यहाँ से आप इतना पेमेंट कर सकते हैं और तुरंत आप उस शेयर के हिस्सेदारी हो जाएंगे। और उस शेयर में जो भी लाभ, प्रॉफिट या कंपनी बोनस देगी वो सब आपको मिलता रहेगा।
अब चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, यानी ये शेयर है कैसा एक्सिस बैंक, ठीक है। तो आप इसके चार्ट की जो टेक्निकल एनालिसिस है ये भी देख सकते हैं, हालांकि अभी हम ओवरव्यू लेते हैं। तो इसकी ओपनिंग प्राइस है, यानी प्रीवियस डे की जो प्राइस ओपनिंग दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिल रही है। प्रीवियस डे में 1165 रुपए का, 1165.50 रुपए पे इसकी जो ओपनिंग हुई है, 1177 पे हाई लगाया है, 1160 पे दो लगाया है, और क्लोजिंग हुई है 1165 पे। और एवरेज प्राइस इसकी क्या चल रही है, 1170 चल रही है। वैल्यूम इसमें कितना है, यानी ट्रांजेक्शन कितने होते हैं, बाय सेल पूरे दिन भर होते रहते हैं। अच्छा खासा एक वैल्यूम देखने को मिलता है। वैल्यूम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले, वहां पर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम होना चाहिए। जितना ज्यादा वो ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम होता है उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। और बिड आस्क है, यानी जो लोग ऑर्डर लगाते हैं, सब सारी चीजें देखने को मिल जाती है। यदि कंपनी अचानक गिरती है किसी कारण पर, तो यदि मार्केट तेजी के साथ गिरने लगी, तो उसके लिए अपर सर्किट लग जाएगा 1048 पे। यदि बहुत तेजी के साथ भागने लगी तो भी 1281 रुपए पे इसका अपर सर्किट लग जाएगा। ये सारी चीजें देखने को मिल जा रही है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रही 52 वीक का हाई लो क्या है, यानी तो ये 52 वीक में, 52 हफ्ते में क्या लो लगाई है मार्केट ने और कितना हाई लगाई है, ये सारी चीजें देखने को मिल जा रही है। अब इसकी जो ब्रोकर है खुद थोड़ा सा एनालिसिस अपनी कर देता है। जैसे इसकी क्वालिटी की एनालिसिस कर दिया, एक्सीडेंट सबसे अच्छा दिखाई देखने को मिलता है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, अच्छा माना जा रहा है। फाइनेंशियल इसकी आउटस्टैंडिंग यानी अच्छी मानी जा रही है। तो ये जो नो योर स्टॉक, यानी ब्रोकर जो है अपनी स्टॉक को बता दे रहा है कि क्वालिटी में अच्छा है, वैल्यूएशन में अच्छा है, फाइनेंशियल में अच्छा है। अब कंपनी का मार्केट कैप कितना है ये भी देखना जरूरी होता है। हालांकि आप देख सकते हैं इस बैंक को, यानी एक्सिस बैंक है, तो इस बैंक को खरीदने के लिए हमको कितना पैसा देना होगा, यानी 3,60,227 करोड़ रुपए देना होगा। यानी इतने का मार्केट कैप है, ये बैंक कितने करोड़ का है। सेक्टर रिटर्न्स की बात करें तो इसका जो सेक्टर से रिटर्न्स 21.4% आ रहा है, मार्केट से रिटर्न्स आ रहा है 25.55%, और एक साल में 27.93% इसका रिटर्न निकल करके आ रहा है। अच्छा, कुछ वैल्यूएशन है, इसकी जो वैल्यू रेशियो है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। हालांकि वैल्यूएशन रेशियो जो पी रेशियो यानी प्राइस अर्निंग, इतना पैसा आपको 1 रुपए कमाने के लिए पे करना होगा। यानी पी रेशियो जितना ही कम है उतना ही अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि उतना यदि ज्यादा रहेगा तो हमको ज्यादा पैसा 1 रुपए कमाने के लिए देना होगा। यानी इतना पैसा हम देंगे तो 1 रुपए कमाएंगे, ठीक है। ये पी रेशियो बताता है, यानी इसकी प्राइस अर्निंग जो पी रेशियो जो है 20 से अंदर है तो अच्छा माना जाता है। यदि 20-25 से जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही हमारे लिए बेकार होगा। अब चलिए प्राइस टू बुक वैल्यू जो है, ये भी प्राइस टू बुक वैल्यू जो 1 से 3 के अंदर होना चाहिए। 2.41 दिखाया रहा, यानी हाल फिलहाल में लमसम करने सही है। उसके बाद पीईजी रेशियो है, हालांकि पीईजी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, ये भी अच्छा है। आरओई जो है, आरओई जितना ही अच्छा रहे और ज्यादा रहे उतना ही अच्छा है। आरओई यहाँ पे ज्यादा देखने को नहीं मिल रही, 1655% देखने को मिल रही है। हालांकि 20% से ज्यादा रहता तो अच्छा माना जाता है, फिर भी चल जाएगा। फिर उसके बाद आरओए है, उसके बाद ग्रोथ कंपनी का कितना है, फाइनेंस है, डिविडेंड इन्होंने कितना दिया है, बोनस वोनस, ये सब चीजें इसमें देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना इस कंपनी में यानी एक्सिस बैंक में कितना होल्डिंग्स है, ठीक है। कितने होल्डिंग्स हैं इस चीजें, प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग्स है, कितने एफआई के, कितने म्यूचुअल फंड में होल्डिंग है, और इंश्योरेंस कंपनीज की कितनी होल्डिंग है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे प्रमोटर्स के आप देख पा रहे होंगे 8.22% होल्डिंग्स है, एफआई की 1584 है, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। चलिए और सारी चीजें इसमें है। अब मार्केट जो ये प्राइमरी समरी दिखाई रहे, सिंपल स्टॉक, यानी ब्रोकर ही बता रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारी हमको और चाहिए जो कि इसमें ब्रोकर में नहीं देखने को मिल रही। उसके लिए हम टिकट टैब पे जा सकते हैं, टिकट टैब पे एक्सिस बैंक में जाने के बाद हम देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस कैसे है, वैल्यूएशन कैसे हैं, ग्रोथ कैसे, प्रोबेबिलिटीज कैसे हैं, एंट्री पॉइंट्स कैसा है, और रेड फ्लैग्स, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें टिकट टैब में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पर हमको अब देखना होता है, हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया यानी आरओई, और जो पी रेशियो पीबी रेशियो जो मेन चीजें थी उसको हमने देख लिया। इसके बाद आ जाता है मार्केट की इनकम कैसी है। मार्केट की इनकम देखने के लिए आप इसमें देख सकते हैं, आप पीडीएफ लोड कर सकते हैं। जैसे जो है 2022 में एनुअल रिपोर्ट की क्या थी, इसकी इनकम की कितनी क्या थी, ये सारी चीजें इसमें आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसमें देखने को बात करते हैं रेवेन्यू इसकी कंपनी की कितनी हुई है, इनकम, ठीक है। तो पिछले साल में कंपनी की जो रेवेन्यू, हम लगभग कम से कम 4 साल या 3 साल पकड़ के चलते हैं, 3 साल में, पिछले 3 साल में यदि मार्केट ने ग्रोथ किया है तो उसको हम अच्छा खासा मान सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जो ग्रोथ है बढ़ती जा रही है, 80,847 करोड़ की दिखाई दे रही है। उसके बाद 86,114, फिर उसके बाद 1,06,154 करोड़, यानी प्रति ईयर्स इसकी जो अर्निंग्स हैं, फिर देखिए यहाँ पर 1,37,989 हो गई। यानी इसकी जो ग्रोथ है लमसम बढ़ती जा रही है कंटिन्यू। इसलिए इसकी रेवेन्यू जो है, जो इनकम है बढ़ती जा रही है, इसलिए इसे अच्छा मान सकते हैं एक्सिस बैंक, ठीक है। इसका ईपीएस डीपीएस नेट इनकम कितना है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद सेकंड आ जाता है, हमने कई सारी एनालिसिस कर ली, उसके बाद जो इसकी और एक बैलेंस शीट देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बैलेंस शीट होता है क्या। बैलेंस शीट एक वित्तीय विवरण है जिसमें किसी विशिष्ट समय पर कंपनी की संपत्ति या देनदारी का विवरण होता है, ठीक है। तो इसको आप बैलेंस शीट इसमें आसानी से देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद करेंट एसेट्स यानी वर्तमान समय में कितनी एसेट्स हैं, ठीक है। तो इसके पास पिछले 3 साल से भी देख सकते हैं, 2023 में कितना है, 2025 में, हालांकि 2023 तक दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें जो इसकी एसेट्स हैं, इसकी जो संपत्ति है भी बढ़ती हुई हमको नजर आती है। तो इसे भी एक अच्छा खासा मान सकते हैं। ये लाइबिलिटीज दिखाई दे रही है, इसका जो दायित्व कितना है, देनदारी। तो फ्रेंड्स लाइबिलिटीज देख सकते हैं, लाइबिलिटीज जो है बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हालांकि लाइबिलिटीज इसका बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं हमको क्या दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू हो गई, अर्निंग पर से कॉस्ट हो गया, तो कॉस्ट। अब आ जाता है हमारे पास कैश फ्लो, यानी मार्केट के पास, सॉरी कंपनी के पास कितना कैश है, ठीक है। कितना हर एक साल में कितना इसके पास, कंपनी के पास कैश था। तो आप देख पा रहे होंगे जो है कि यहाँ पर कैश दिखाई दे रहा है, यानी पिछले कई सालों से। तो भाई साहब देख पा रहे होंगे यहाँ पे फ्री कैश फ्लो दिखाई दे रहा है, यानी कंपनी के पास 2018 में माइनस इतने करोड़ रुपए था, उसके बाद प्लस हुआ 36,244 करोड़, उसके बाद 29,311 करोड़, फिर 2021 में 11,694 करोड़, फिर 26,728 करोड़, उसके बाद 20,685 करोड़। यानी करंट में इसकी, करंट में 2024 का डाटा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यानी इसके बाद इतने फ्री कैश है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझते हैं। अब हमारे पास एक मुद्दा और आ जाता है, यानी कि जो एक्सिस बैंक है, हमने फंडामेंटल में ये सारी चीजें तो समझ ली, यानी कंपनी ये हमको ठीक ठाक नजर होती हुई नजर आ रही है। हाल फिलहाल में इसके पास जो है फ्री कैश, यानी जो कैश फ्लो है, थोड़ा सा नेगेटिविटी हमको देखने को मिली थी अभी हाल फिलहाल में। इसमें फिर से बढ़ोतरी नजर आई है, वैसे केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं विशेष। चलिए अब आगे चलते हैं कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक्सिस बैंक, गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे एक्सिस बैंक की इंट्रिंसिक वैल्यू। हालांकि टिकट टाइप में नहीं दिखा रहा है, इसलिए हमको इसमें देखना पड़ रहा है इंट्रिंसिक। यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया। इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी रियलिटी में जो वैल्यू है, वो लगभग 1280 रुपये, ठीक है। और मार्केट प्राइस कहाँ पे चल रहा है, मार्केट प्राइस 1174 रुपये पे चल रहा है। यानी जो इसकी इंटेंसिक वैल्यू है अधिक है, और मार्केट उससे लोअर चल रहा है। तो कुल मिला जुला करके एक ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो इस हिसाब से हम
हमने ये देख लिया कि कंपनी अच्छी खासी, इस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लंबे समय के लिए, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इससे हमको पता चल गया। अब इसमें जो है टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस करने का तात्पर्य है इसकी चार्ट रीडिंग करेंगे, तो उसके बाद ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसकी ऑप्शन चेन देखेंगे। ऑप्शन चेन की बात करें तो ये निफ्टी का खुल गया, क्या एक्सिस बैंक का खोलते हैं, इधर गया एक्सिस बैंक, यहाँ पर, यहाँ पर जो है हम ऑप्शन चेन को भी ओपन कर सकते हैं, ऑप्शन चेन में सारी चीजें देख सकते हैं। अब अगली वीडियो जो है टेक्निकल एनालिसिस पर रहेगी, यानी चार्ट ट्रेडिंग कैसे करेंगे। और जो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो, तीसरे पार्ट वाली जो वीडियो होगी वो ऑप्शन चेन के ऊपर रहेगी। ऑप्शन चेन में लंबे समय के लिए कैसे ट्रेडिंग करें। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में जानी सुनी, तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।